वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्वास्थ्य एवं पोषण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए अभी आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, लेकिन मैं बता सकता हूँ पोस्टपोन होगा। बाय द वे आपका एग्जाम हो गया, 1% आपका एग्जाम हो गया, तो क्या करोगे? तो हमें अपनी जो पढ़ाई है उसे रेगुलर रखना है। तो ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट जो होता है, रेसर वगैरह किसी को बोलते हैं, तो उसे किससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है? तो उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, किसको मिलती है? एथलीट को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोला? लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज खत्म हो जाए। आपने ऐड देखा होगा, ग्लूकोज पी के उसको द्वारा क्रिकेट मारने लगता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है? रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। कितने भाग प्रति मिलियन में? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। कितने? 10 लाख। ठीक, और 1 के इज इक्वल टू 1000। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो वो होता है प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? एंजाइम मूल रूप से कहा है क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है आपका? प्रोटीन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है? जैव सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं को प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो वो आपका एंजाइम। कौन है? एंजाइम। ठीक है, कौन है? एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? जो आपकी सोयाबीन होता है उसमें प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। बहुत होता है इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है? शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो उसका फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज आपका प्रमुख घटक है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या रखा है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है कहाँ पर? ग्लाइकोजन में, कोजेन में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ? ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन होते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन होते हैं दालों में। ठीक है, जो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किसमें होते हैं? दालों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है? प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है क्या है? सोयाबीन। कितने परसेंट? 42%। अभी कराया था कितने? 42%। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतकों में। कहाँ पर? वसा ऊतकों में है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रखा है? ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है कूबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। किसके? कूबड़ में जमा की चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है? दांतों में क्या होते हैं? दांतों में क्या होते हैं? तो दांतों में कैल्शियम होते हैं। दांतों में किसके बने होते हैं? कैल्शियम के। और देखिए आपके जो दांत हैं वो चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? एक इनेमिल। क्या है? एक इनेमिल पदार्थ होता है, बहुत शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमिल। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमिल इतना मजबूत होता है भाई साहब। आप अगर गर्म पानी के ऊपर तो ज़्यादा गर्म पानी और ज़्यादा ठंडा पानी कभी मत पियो, क्योंकि उससे जो इनेमल परत धीरे धीरे हटने लगती है। ठीक है, आप ज़्यादा गर्म पानी पियोगे, आप ज़्यादा गर्म खाना खाओगे तो उससे धीरे धीरे हट जाएगी। खाने को ठंडा करके खाओ। ठीक है, तो किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन। क्या है? किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन। ठीक है, देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण? आयोडीन का। आयोडीन से क्या होता है? जो आपने सुना होगा कई वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, अब कम से कम 20, जब तो मैं तो था नहीं, लेकिन 20 वर्ष पहले अगर आपने सुना हो तो बहुत लोगों को घेंगा रोग होता था। क्या? घेंगा। उनकी गर्दन पे बहुत स्वेलिंग आ जाती थी। क्या होता था? घेंगा रोग। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने सोचा कि घेंगा रोग सब लोगों को हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि आयोडीन की गोली देना स्टार्ट किया लोगों को। सरकारी हॉस्पिटल में आयोडीन की गोली देना स्टार्ट किया और उनको पैसे भी दिए कि जाओ इसे खाओ। लेकिन ठीक है, शहर के जो पढ़े लिखे लोग थे उनने खाया, लेकिन गांव के लोगों ने नहीं खाया। फिर सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसी चीज करो कि सब लोग खाएं, तो उन्होंने सोचा कि नमक एक ऐसी चीज है जिसे
पैसे से पैसे वाला और गरीब से गरीब व्यक्ति खाता है। तो उन्होंने क्या किया, नमक में आयोडीन को मिला दिया। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपका खड़ा नमक होता है उनको जो पेशाना हो उसे खड़ा नमक वो सही नहीं होता। ठीक है, और उसका आयोडीन का साइन होता है ऐसे, सूरज का साइन बन रहा होगा ऐसे करके। ठीक है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, शैवाल। क्या है, शैवाल। ठीक है, डिस्कस करते हैं 24 ने उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या उठा, दास्य कोशिकाओं अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है। तो लाल रुद्र कोशिकाओं की, लाल रुद्र केशिकाओं के कारण होता है। किसके कारण, लाल रुद्र केशिकाओं के कारण। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं। तो सोयाबीन और मूंगफली। कौन से हैं, सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो कैल्शियम और पोटेशियम, क्या, Ca और K। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ने क्या बोला, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व हैं। सीमेंट और अस्थियों में विद्यमान तत्व में कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 ने क्या बोला, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो लोहे की कमी से क्या सा रोग होता है, एनीमिया। क्या, लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है। तो विटामिन के। ठीक है, जिसका रक्त थके ना, यानी कि रक्त का थक्का, यानी कि रक्त का थक्का ना जमे, आपका कहीं आपके चोट लगी और आपका रक्त नहीं रुक रहा है तो उस व्यक्ति को हीमोफीलिया, कौन सी, हीमोफीलिया की बीमारी होती है। उस व्यक्ति का रक्त कम से कम 78 घंटे, कितने, 78 आवर तक नहीं रुकता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। तो वो होता है 50%। कितना, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो 50%। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या रखा है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आयरन की। किसकी, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, तो हरे पत्तीदार सब्जियों में। किसमें, हरी पत्तीदार सब्जियों में। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। तो डायूरेटिक। क्या, डायूरेटिक। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत। कौन सा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटमीबा। कौन सा, एंटमीबा है। ठीक है, कौन सा है, एंटमीबा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 ने क्या बोल रखा है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। नेत्र गोलक के छोटा होने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से। ठीक है, आपका वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 ने क्या बोल रखा है, हैजा जो होता है, हैजा का क्या कारण है, जीवाणु। क्या कारण है हैजा का, जीवाणु। आपका ऑप्शन नंबर जो जीवाणु है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 39 ने क्या लगा है, किसके जांचने के लिए ELISA से टेस्ट किया जाता है, इलेसा टेस्ट किया जाता है। एड्स की, क्या है, एड्स की। आपको जो एड्स का होता है उस जांचने के लिए फिलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिलिसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 ने क्या रखा है, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है। तो HN से। किससे, HN से निरूपित किया जाता है। ठीक है, किसकी कमी से दंत क्षय होता है। तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 ने क्या रखा है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए, आहार नली की एक्सरे के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 ने क्या रखा है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिनिधि यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो CT स्कैन का। किसका, CT स्कैन का प्रयोग किया जाता है। किसका, CT स्कैन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 ने क्या रखा है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनकी प्रचुरता होती है वसा की। क्योंकि किसकी तरफ प्रचुरता होती है, वसा की। ठीक है, किसकी भारी धातु की विषाक्तता यकृत श्रोषम पैदा करती है, कॉपर की। किसकी, कॉपर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 ने क्या रखा है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं, इस्कीमिया। आपका जो आपका इस्कीमिया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 ने क्या रखा है, टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। किसके, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। ठीक है, वही आपका राइट आंसर है। BCG प्रतिरक्षण होता है, BCG किसके लिए प्रतिरक्षण होता है, टीबी के लिए। किसके लिए, BCG किसके लिए प्रतिरक्षण होता है, टीबी के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 ने क्या बोल रखा है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, कौन सा, वसा। कौन सा, वसा। ठीक है, देखिए मैंने माना आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कहाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब
परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको टेस्ट है जो परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करते टाइम कोड का ऑप्शन आएगा NTS 50 का, NTS 50 का यूज कर लेना, आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ICAR के एग्जाम के लिए मैंने खुद लगाए, बहुत अच्छे टेस्ट है, ठीक है। 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा ICAR, ठीक है, एनटेक स्टडी। NTS 50 का यूज कर लेना, आपको सीधा सीधा 50% का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का लड़का, रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के आपका रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। कौन सा? विटामिन के। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? तो तपेदिक के कारण, किसके? तपेदिक के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 ने क्या रखा है? मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो आपका प्रोटीन्स है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 ने क्या रखा है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? जो यकृत है, किसके? पीलिया आपका यकृत के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 ने क्या रखा है? न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ों को। न्यूमोनिया रोग होता है, न्यूमोनिया रोग वो आपके फेफड़ों को ग्रसित करता है सबसे पहले, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो उसे जानता है एमिनीसिया। क्या? एमिनीसिया। और आपके शरीर में लोहे की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, ठीक है। लोहा सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में, जैसे पालक वगैरह, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 ने क्या रखा है? पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एसिनीमिया। आपका क्वेश्चन नंबर 56 ने बोल रखा है कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू। कौन सी बीमारी आपकी पानी द्वारा नहीं होती? तो आपकी फ्लू है जो पानी द्वारा नहीं होती। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की। किसकी? हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 ने क्या रखा है? चेचक होने का कारण है, चेचक होने का कारण है स्मॉल पॉक्स, तो इसका कारण है वेरियोला वायरस। कौन सा? वेरियोला वायरस। देखिए अगर किसी व्यक्ति को एक बार चेचक यानी कि जो आप बोलते हो माता, अगर किसी व्यक्ति को एक बार माता निकल आए तो उसे जीवन में कभी दोबारा नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो अगर मुझे हो रखी है तो मुझे भविष्य में कभी दोबारा निकलेंगी। अगर आप मुझे देखने आई तो आपने मुझसे हाथ भी टच कर लिया तो ये आपके हो जाएंगी, लेकिन आपके फिर दोबारा कभी नहीं होंगी। ये भविष्य पूरे जीवन काल में बस एक बार होती है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन की कमी के कारण। किसकी? कैरोटीन की कमी के कारण गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 ने क्या रखा है? कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो वो बताया ट्यूबरोकोलिसिस। कौन सा? ट्यूबरोकोलिसिस आपका वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 ने क्या रखा है? अन्न एक समृद्ध स्रोत है, किसका? केयरलेस, किसका? स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। किसके? ऑप्शन में जो स्टार्च है वही आपका राइट आंसर हो। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। कौन सा? कोबाल्ट 60, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 ने क्या रखा है? शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन, ठीक है। कौन सा? प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। कितने परसेंट? 42% आपके सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 ने क्या रखा है? पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडिस द्वारा। किसके द्वारा? एडिस द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 ने क्या रखा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने की मदद करने वाला विटामिन है, विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ECG है इलेक्ट्रोडायोग्राफ। कौन सा? इलेक्ट्रोडायोग्राफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 ने क्या रखा है? कौन सा रंग, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? तो टाइफाइड आपका है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। किसका? अगर आपकी पीलिया हो रहा है तो आपके यकृत में प्रॉब्लम है, किसमें? यकृत की बीमारी का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 ने क्या रखा है? चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। किसका? जीवित प्रतिरक्षियों का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 72 ने क्या रखा है? जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो डायबिटीज मेल्टिस क्या बोलते हैं? जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, शर्करा हमें शुगर बोलते हैं, स्तर बढ़ जाता है, उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेल्टिस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 ने क्या रखा है? मनुष्य में एफ्लाटोसिस खाद्य विस्तान द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग है? एफ्लाटोइंसिन खाद्य विस्तान द्वारा कौन सा अंग है? यकृत। कौन सा है? यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 ने क्या रखा है? मिनी माता रोग का कारण है पारा। मिनी माता रोग का कारण क्या है? पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 ने क्या रखा है? आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंध है? तो हीमोफीलिया। कौन? हीमोफीलिया आपका संबंध है, ठीक है। कौन है? हीमोफीलिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 ने क्या रखा है? जापानी एंसेफेलाइटिस का कर है विषाणु।
क्या है, विषाणु आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 76, यही थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।